हमारे मस्तिष्क के, ब्रेन के टेम्पोरल लोब के अंदर जो स्ट्रक्चर्स और हॉर्मोन्स होती है वो किस तरीके से हमारे लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी एबिलिटी को पूरे तरीके से एक तरीके से इम्पैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और हम अपने खुद के लर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसको मैनिपुलेट और ऑल्टरेशन करना संभव है। जानवरों की अगर आप प्रतिक्रिया को गौर से नोट करेंगे तो कोई भी जानवर अपने अंदर की मेमोरी स्टोरेज जो होगी, आपके प्रति कोई भी ग्रज की भावना, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन बहुत साल तक पनप के उसके अंदर नहीं होगी। अगर आपने किसी जानवर के साथ कभी गलत किया होगा, कभी उसको पुश कर दिया होगा, कभी उसको धक्का दे दिया होगा, तो एक हफ्ते में ही आप देखेंगे कि उसके अंदर जो चेंजेस होंगे, उसके अंदर जो याद रखने की क्षमता होगी वो हमसे बहुत ज़्यादा होगी। वो उस चीज़ को याद तो रखेगा परंतु उससे जुड़े इमोशन को वो याद नहीं रखेगा। यानी कि वो आपके प्रति कोई भी गलत भावना या ग्रज या द्वेष अपने अंदर नहीं रख पाएगा। उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होगी उस चीज़ को रखने की। वही अगर ह्यूमन माइंड की बात की जाए तो हमारे अंदर इस तरीके के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके वजह से हम बहुत सारे इमोशंस को, इंफॉर्मेशन से जुड़े इंफॉर्मेशन, मतलब कि इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन इमोशंस को हम पकड़ के रखते थे। अगर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हमारे अंदर ये इंफॉर्मेशन से जुड़े इमोशन को रखने की एबिलिटी, तो फिर पढ़ाई में इंसान कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? तो फिर हर इंसान हर तरह की कोर्सेस, हर तरह की डिग्री हासिल क्यों नहीं कर पाता? हर इंसान की जो इंटेलिजेंस लेवल होती है, स्पेशली इंफॉर्मेशन को अंदर स्टोर करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा एबिलिटी और क्षमता होगी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने की, उतना ही ज़्यादा इंसान एकेडमिकली एक्सेल करेगा। तो एकेडमिकली एक्सेल करने की वो जो ऑलरेडी अपने अंदर, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है हार्मोनल्स के माध्यम से और इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैपेसिटी के माध्यम से, तो फिर हम इंफॉर्मेशन याद क्यों नहीं रखते? सालों पुरानी हुई कोई घटना हमारे साथ, कोई इवेंट, कोई बात, किसी ने हमें कुछ कर दिया था, वो हमें याद रहेगा। हमें नाराज़गी याद रहेगी, गुस्सा याद रहेगा, कोई बहुत बुरी चीज़ जो इसने हमें चोट पहुंचाई हो, हमें वो याद रह जाएगा। प्यार से, प्रेम से जुड़ी कोई बात याद रह जाएगी, परंतु इंफॉर्मेशन से जुड़ी, यानी कि ज्ञान अर्जित करने से बात याद नहीं रहेगी। अगर वो भी याद रह जाए तो एकेडमिकली हर इंसान एक्सेल करेगा। हर इंसान जो है अपने लाइफ में एकेडमिक सक्सेस जिसे कहते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सक्सेस, और लाइफ में बिजनेस से और जॉब से हर इंसान कंपैरिजन के माध्यम से अपने ओपोनेंट या कलीग से आगे होगा। अपने ओपोनेंट या कलीग से हर तरह से, हर क्षेत्र में, परफॉर्मेंस वाइज, लर्निंग एबिलिटी वाइज, मेमोरी वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज, क्लाइंट कन्विंसिंग की जो कैपेसिटी होती है उसके अनुसार भी वो पूर्ण रूप से आगे रहेगा। परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। हर इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी होने के बावजूद वो इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख पाता है, भूल जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता। परंतु इंफॉर्मेशन से जुड़ी जो इमोशन होती है उस इमोशन को वो बहुत जल्दी याद रह जाता है। ये किस लिए होता है और इसको किस तरीके से हम इस पे वर्क करके इसको ऑल्टर कर सकते हैं और इस पे वर्क करने पर हमारी लर्निंग एबिलिटी, हमारी लर्निंग स्किल हम बढ़ा सकते हैं। तो ये होता किस तरीके से है? टेम्पोरल लोब होता है हमारे ब्रेन के अंदर, एक टेम्पोरल लोब होता है, उसके अंदर हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, ये हार्मोन्स, ये स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर स्टोर्ड रहती है। ये हमारे न्यूरोनल फंक्शंस को कंट्रोल करती है। एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो रिलेशनशिप है, एक का दूसरे के साथ जिस तरीके से इंटरैक्शन है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जो रिश्ता शेयर करती है, वो रिश्ता कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा उसमें दम है उस रिश्ते में, ये इंटरैक्शन ही हमारे मेमोरी को जन्म देती है। एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरैक्शन होता है, उससे जन्म लेता है रीएक्टिवेटेड मेमोरी। तो एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जो रीएक्टिवेशन होता है, वो रीएक्टिवेशन होता है हमारा मेमोरी। किस चीज़ को याद रखना है, किस चीज़ को याद नहीं रखना। कोई फिल्म, कोई टीवी, कोई न्यूज़ में सुनी बात हमें याद रह जाएगी, परंतु अगर किताब से खुली कोई इंफॉर्मेशन, किताब से हमें पढ़ी हो, खुली किताब हमारे आंखों के सामने पड़ी हो, या पूरी पूरी रात आपने लगा दी उसको मेमोराइज करने में, 1 से 2 दिन मैक्सिमम शायद आपको थोड़ा बहुत याद रह जाए, उसके बाद तीसरे दिन आप भूल जाएंगे अगर आप टच में नहीं रहे तो। वही 10 साल पुरानी बात भी आपको याद रह जाएगी।
ये इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन का जो रिलेशनशिप हो रहा है। हिपोकैम्पस का रोल क्या होता है, ये दो तरह की मेमोरी को हमारे कंट्रोल करती है। एक तो जो हमारा स्पेशियल मेमोरी होता है, दूसरा जो हमारा इंफॉर्मेशन से जुड़ी जो मेमोरी होती है, यानी हमारी लर्निंग से जुड़ी जो मेमोरी होती है, उसको वो कंट्रोल करता है। स्पेशियल मेमोरी और डिक्लेरेटिव मेमोरी, इन दो मेमोरीज को जन्म देती है, और जन्म दे के इसको किस तरीके से ये भावुकता को इन्फ्लुएंस करेगी, इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करेगी, हर कार्य को इन्फ्लुएंस करेगी। जो हिपोकैम्पस है वो इसको पूरे तरीके से कंट्रोल करता है। डिक्लेरेटिव मेमोरी हो गई, स्पेशल मेमोरी हो गई। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है? डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जो इंफॉर्मेशन से जुड़ी होती है, किताब से जुड़ी, एकेडमिकली, मैथ, फिजिक्स, साइंस, जितने भी लिटरेचर, जो भी चीज आपने पढ़ी हुई है, ज्ञान अर्जित किया हुआ है, वो होता है फैक्ट्स। मतलब जो कुछ भी रियल में है, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन से जुड़ी जो मेमोरी होती है, उसको डिक्लेरेटिव मेमोरी कहा जाता है। और स्पेशल मेमोरी वो होती है जो लोकेशन से जुड़ी हो, रिलेशनशिप से जुड़ी हो। इस चीज का उस चीज से क्या रिश्ता है, इस इंसान का उस इंसान से क्या रिश्ता है, इस ऑब्जेक्ट का उस ऑब्जेक्ट से क्या रिश्ता है, वो लोकेशन क्या है, वो जगह कौन सी थी, उसका रूट मैप कौन सा होगा, ये जो हिस्सा होता है मेमोरी का, उसे स्पेशल मेमोरी कहा जाता है। तो स्पेशल मेमोरी और डिक्लेरेटिव मेमोरी मिलके हमारे हाव भाव को, हमारे बोलचाल को, हमारे कार्य को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, एंटायर कॉग्निशन लेवल को कंट्रोल करता है। बट कॉग्निशन का मेन हिस्सा होता है स्पेशल मेमोरी, और डिक्लेरेटिव मेमोरी हो गई फैक्ट्स। इन दोनों के बीच में जब परफेक्ट बैलेंस, इसका जो तालमेल सही बैठ जाए, तो फिर हम इंसान केपेबल होते हैं इमोशंस के साथ इंफॉर्मेशन को भी याद रखने में। प्रॉब्लम यह हो जाती है कि हम इमोशंस जो इंफॉर्मेशन से जुड़ी होती है, मान लीजिए एक घटना कोई घटी आपके साथ, ठीक है, आपका अपने दोस्त के साथ आज से 5 साल पहले बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हो गया। वो कहाँ हुआ था झगड़ा, वो झगड़े का क्या कारण, किस तरीके से वो झगड़ा हुआ था, झगड़े का मुद्दा एक बार के लिए डिटेल इंफॉर्मेशन की, जब हमारा झगड़ा हुआ तो वो कौन सा लोकेशन था, उसमें एम्बियंस कैसी थी, क्या क्या था उसमें, चेयर था, टेबल था, धूप निकली हुई थी, रात थी, मोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन, उसकी जो डिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफॉर्मेशन आप भूल जाएंगे। परंतु वो झगड़ा किस मुद्दे पे हुआ था, एक बार के लिए शायद झगड़ा भी आपका ठंडा पड़ जाए, परंतु झगड़े से जुड़ी जो इमोशंस थे, जो द्वेष की भावना प्रकट हुई थी, जो एंगर उत्पन्न हुआ था, जो अग्नि का भाव उत्पन्न हुआ था आपके अंदर, वो आपको याद रह जाती है, और वो धीरे धीरे आपके कॉग्निशन को इफेक्ट करती है, इंपैक्ट करती है, खंडित करते रहती है। उसी के जगह में अगर आपको इंफॉर्मेशन याद रहने की भी एबिलिटी आ जाए, तो आपका माइंड इसको प्रोडक्टिव चीज़ों के और आपको और भी ज़्यादा मजबूती देगा। आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई भी आपने बुक पढ़ी जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, आपको वो पूरा पूरा याद रह जाएगा। सिर्फ इमोशन नहीं, इंफॉर्मेशन भी याद रह जाएगा। परंतु ह्यूमन माइंड के कॉम्प्लेक्सिटीज, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, वो इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके नोच के खा रहा होता है कि हमारा ध्यान पूरे तरीके से सिर्फ इमोशन में रह जाता है। उसी तरीके से आप जानवर को देखिए, जानवर इंफॉर्मेशन पर फोकस करेगा, जानवर उससे द्वेष और प्रेम, ये दोनों ही इमोशन से एक तरीके से कटा हुआ रहेगा, क्योंकि जानवर का जो नियम होता है वो सर्वाइवल होता है। एक भी जानवर के लिए मेन चीज उसका रहेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक जानवर दूसरे जानवर का जब शिकार करेगा, वो ये नहीं देखेगा ये सही है या गलत है, उसके सर्वाइवल लॉ के हिसाब से बिल्कुल सही है। एक जानवर जब दूसरे जानवर से प्रेम भी करेगा, तो वो उस वक्त ये नहीं देखेगा ये प्यार से जुड़े इमोशंस है, वो अपने सर्वाइवल और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को देखेगा। उसे पता है कि एक जब मेटिंग सीजन होगा तो उसे रिप्रोड्यूस करना है। चिड़िया को पता है मेरे बच्चों को मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुर्गी को पता है कि मुर्गी को मेरे अंडे को मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे अच्छे से बचा के रखना है। प्रेम से जुड़े, द्वेष से जुड़े, हर चीज में इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होता है जानवर, इमोशन ओरिएंटेड कम होता है। प्रेम की भाषा जानवर समझता तो है, परंतु उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो सर्वाइवल है। सर्वाइवल के लिए जो जो चीजें नेचुरली जरूरी है, वो उसका पूरा ध्यान उससे रहता है। इसीलिए उसे इंफॉर्मेशन और सर्वाइवल से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन उसे याद रहती है। परंतु मनुष्य सिर्फ भावनाओं में बह के इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करते हुए मेन उससे जुड़े इमोशन पे फोकस करता है और इंफॉर्मेशन स्लिप आउट हो जाता है। तो इस पे किस तरीके से वर्क किया जा सकता है, इसको ऑल्टर किस तरीके से किया जा सकता है। हमारे अंदर जो हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, जो ये स्ट्रक्चर जिस तरीके से टेम्पोरल लोब में स्थित है, जिस तरीके से ये न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर रही होती है, हम इस पे जब पॉजिटिव एनर्जी फीड करते हैं,
गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से, पॉजिटिव एफर्मेशंस के माध्यम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स के माध्यम से, जब हम इसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से लोड करते हैं तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा क्लेंजिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। क्लेंजिंग प्रोसेस अनवांटेड इमोशंस को वाइप आउट करती है, इंफॉर्मेशन पे फोकस करती है, ज्ञान अर्जित करने पे और ज़्यादा फोकस करती है और आपको मेंटली तैयार करती है कि आप और भी ज़्यादा ज्ञान को अर्जित कर सके, ज्ञान अर्जित करने में फोकस कर सके। जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव एक्टिविटीज से अपने ब्रेन को लोड कीजिए, रीलोड कीजिए और अनलोड कीजिए अनवांटेड इमोशन से। आप स्वयं के अंदर लर्निंग एबिलिटीज़ की जो ग्रोथ है उसको अनुभव करेंगे। ब्रेड 41 डेज ऑफ लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी, ब्रेड।